कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की तिरंगा यात्रा नीलोखेड़ी से त्रावड़ी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। बड़े दिनों बाद कांग्रेस में जोश दिखाई दिया। कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजेश वैद्य सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता इस तिरंगा यात्रा में दिखाई दिए। त्रावड़ी में तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुलदीप शर्मा, कांग्रेस के नीलोखेड़ी हलके के प्रभारी पूर्व विधायक लहरी सिंह और कांग्रेस से करनाल विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके त्रिलोचन सिंह के अलावा डॉक्टर राजेश वैद्य व बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता त्रावड़ी में मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने अपने संबोधन और पत्रकारों से बातचीत में भाजपा की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा देश को बांटने पर तुली है, जबकि कांग्रेस हमेशा देश को जोड़ने पर रहती है। आज पहले तो आपके चैनल के हम बड़े आभारी हैं कि हमारा जो आज का प्रदर्शन है उसको आपने कवर किया और हमें आशीर्वाद दिया। इसके साथ जो आज का प्रोग्राम है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से अपनी बलिदान दिया और कई कई साल तक जेलें काटी, और उस समय ये लोग जो आज सरकार में बैठे हैं वो अंग्रेज़ों के साथ थे और उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी उंगली तक नहीं कटवाई। आज हमें बड़ा दुख है कि ऐसी सरकार देश पर राज कर रही है जो देश को तोड़ने में लगी हुई है। आज की जो यात्रा हमारी पद यात्रा है जो 15 अगस्त तक चलेगी, हर हलके में चलेगी, उसका एक ही मकसद है कि हम देश को जोड़ें। ये सरकार देश को तोड़ने में लगी हुई है और बर्बाद करने में लगी हुई है। गरीब से गरीब आदमी भी आज हालात ये हैं, अमीर भी लगा लो चाहे, किसी की जेब में कोई ढीला नहीं छोड़ा। केवल 3-4 पूंजीपतियों के अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के दोनों मुनीम लगे हुए हैं और डेली कोशिश करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा पाएँ। उनकी तरफ से देश जाए भाड़ में। आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने एक प्रण लिया है कि हर व्यक्ति तक जाएंगे और देश के जो है ना इस बर्बादी को रोकेंगे, और ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको उखाड़ कर फेंकेंगे। अगला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें ये ढूंढे नहीं मिलेंगे और इनको देश से जाना पड़ेगा। पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़े हैं चोरों से। ये चोर काले अंग्रेज़, इनको जाना पड़ेगा। यही जो है ना हमारा आज का कार्यक्रम है। इसलिए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली गई है। और क्या बोले कांग्रेसी नेता, आप भी सुनिए। आज भारत जोड़ो के तहत तिरंगा पद यात्रा में आज जो हजूम पहुंचा 40-42 डिग्री हमारे भाई हरिराम थापा जी, तो अब बदलाव की बहार चल चुकी है। लोग दुखी है, इतनी कड़कड़ाती गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में भी लोग सड़कों पर है। अब देखिए आज के सफल प्रोग्राम के लिए मैं हल्का नीलोखेड़ी जनता को, त्रावड़ी की जनता को, तमाम हल्के की जनता को धन्यवाद करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि ये पर्व, आज़ादी के पर्व की इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी इसको सदा से मना रही है और आगे भी मनाते रहेंगे। ये आज़ादी का पर्व
सब देशवासियों को मुबारक हो, ऐसी मैं कामना करना चाहता हूँ। आज देश के लिए तिरंगा यात्रा काटी है, ये जो तिरंगा यात्रा ये झंडा का निशान जो कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो शहीद है कि जितने भी लोग जहाँ जो झंडा के करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि झंडा जो है तिरंगा यात्रा ये कांग्रेस की हमारे वीरों ने कुर्बानियाँ दी इस झंडे के नीचे, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी इस जो झंडे के नीचे। यही चाहते हैं कि आज जो तिरंगा यात्रा सारे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, भूपिंदर हुड्डा के नेतृत्व में आज ये तिरंगा यात्रा गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर 75 किलोमीटर पैदल चलकर ये अपने तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम आज है ना सारे इकट्ठे होकर एकजुट होकर ये तिरंगा यात्रा आज देखो जो बीजेपी कर रही है, आरएसएस का जो इनका मेन है, आरएस में अपना को झंडा लगाते हैं, भगवा झंडा लगाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उस चीज़ को देखते हुए आप लोग ये सोचो कि अपना क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ को हो रहा है। तो मैं आज ये हमारे लोगों के साथ आप काफ़ी संख्या में हमारे लोग आए हैं, हम यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं आपका इनका जितना जोश तिरंगा यात्रा में हमारे लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हर कदम पे लगा रही है। ये झूठों की सरकार को भगाने का काम करेंगे, ये जुमलेबाजी की सरकार को भगाने का काम करेंगे। ये तिरंगा यात्रा देश की शान और बान है, कांग्रेस की देन है। के लिए मैंने कुर्बानी दी, जेल काटी। आज अगर देश की आज़ादी का इतिहास किसी लिखा है तो कांग्रेस के वीरों ने, कांग्रेस की कुर्बानियों से भरा हुआ है ये इतिहास। इसलिए इस तिरंगे को लेकर देश में इस यात्रा पर निकलने का पहला हक किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस जनों का है, क्योंकि हमने कुर्बानी दी। ठीक है, देश की स्वतंत्रता दिवस को मनाने का हक सभी दलों को, सभी वर्गों को, सभी समाजों को है, क्योंकि ये तिरंगे को हम एक वर्ग, एक पार्टी, एक समाज से बांध कर नहीं चल सकते। ये देश का प्रतीक है। लेकिन आज दिन है 9 अगस्त का, जिस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा लगाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था। तो आज हम ये तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं, देश के इतिहास के उन पन्नों को दोबारा लिख रहे हैं जिनमें कांग्रेस के नौजवानों का, कांग्रेस के दीवानों का, देश की आज़ादी के दीवानों का इतिहास लिखा है। इसलिए साथियों, इस तिरंगे को लेकर, इस देश की स्वतंत्रता के प्रतीक को लेकर आप इस क्षेत्र के अंदर जाएं। मुझे आपने यहाँ पर निमंत्रित किया, इसका झंडारोहण या इसको संचालन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक अच्छी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे होकर देश की आज़ादी के इस झंडे के निशान को लेकर नीलोखेड़ी के हल्के की गलियों में निकलेंगे तो एक नया संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, हम पूरे जोशों से तिरंगा यात्रा निकाले, जिनका हक है कांग्रेसियों का। कांग्रेसियों ने ही देश को आज़ाद कराया और कांग्रेस का ही हक होता है कि तिरंगा यात्रा में भाग लें। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे तिरंगा यात्रा में। आज पूरे भारतवर्ष में आज़ादी गौरव यात्रा बड़े धूमधाम से तिरंगे की आन बान और शान को रखते हुए पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है, जिसके अंतर्गत नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता व करनाल जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने रलमिल इकट्ठे होकर के 15 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकालने का जो आज संकल्प लिया है, उसके तहत आज नीलोखेड़ी के सभी कार्यकर्ता गोल मार्केट से होकर के त्रावड़ी में समापन किया जाएगा। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। और ये कांग्रेस ने हमेशा देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी रही। देश की आज़ादी के बाद इस तिरंगे का मान सम्मान करने के लिए हम 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है करनाल जिले में, पंचों में हर गांव तक संपर्क करी जाएगा, पद यात्राएँ निकाली जाएगी और हमारी जो फ्लैग मार्च होगी उसमें तिरंगा आगे लेकर चले जाएगा। इसी के साथ जनसंपर्क का अभियान भी करेंगे और ख़ासतौर पर कांग्रेस की पॉलिसियों को लेकर हम चल रहे हैं और तिरंगे का मान सम्मान करने के लिए। देश की एकता अखंडता को लेकर जो हमारे नेताओं ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश को तोड़ने में लगी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत आज नीलोखेड़ी से की गई है। 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यह सिलसिला चलेगा। हर विधानसभा में 15-15 किलोमीटर पैदल चलेंगे। आज हम सब यहाँ हमारे प्रभारी जो हैं
उनके रहनुमाई में, और कुलदीप शर्मा जी पूर्व स्पीकर आज उस उद्घाटन करने आए थे। हम सब ज़्यादा लोग वहाँ साथ चल पे हैं। 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे।